नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। आज बात उस शख्सियत की जिनका नाम ना केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश की राजनीति में सम्मान के साथ लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल। जयप्रकाश अग्रवाल एक ऐसे कर्मठ, सरल और जनप्रिय नेता है जिन्होंने अपने सौम्य स्वभाव और जुझारू व्यक्तित्व से जनता के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। 4 बार लोकसभा सदस्य और 1 बार राज्यसभा सांसद के रूप में उन्होंने केंद्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हर गली मोहल्ले तक पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्मान और नई ऊर्जा दी। दिल्ली के विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी हमेशा सराहनीय रही है। उन्होंने न सिर्फ जनता के मुद्दों को संसद में मजबूती से उठाया बल्कि कांग्रेस संगठन को भी मजबूत करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। असंख्य कार्यकर्ताओं को उन्होंने नेतृत्व की राह दिखाई। कई पार्षद, विधायक और जनप्रतिनिधि आज उनकी प्रेरणा से राजनीति में सक्रिय हैं। मेहमान नवाजी और विनम्र व्यवहार के लिए भी जयप्रकाश अग्रवाल की मिसाल दी जाती है। यही वजह रही कि उनके जन्म दिवस 11 नवंबर को सुबह से लेकर देर रात तक उनके पृथ्वी रोड स्थित आवास पर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से कांग्रेस जनों और समर्थकों ने पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी, फूलों के हार और शॉल भेंट किए और प्रेम पूर्वक केक काट कर इस मौके को यादगार बनाया। निसंदेह जयप्रकाश अग्रवाल का जीवन राजनीति से परे समाज सेवा, निष्ठा और जनता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उनका यह जन्मदिन न केवल एक उत्साह रहा बल्कि उस स्नेह और आदर का प्रमाण भी जो उन्होंने वर्षों से जनता के दिलों में अर्जित किया है। और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष रहे हमारे बाबूजी जयप्रकाश अग्रवाल जी का आज जन्मदिन है और आज तमाम कांग्रेस परिवार पूरी दिल्ली आज मिलकर बाबूजी का जन्मदिन धूमधाम के साथ मना रही है। आप जियो हजारों साल के 50,000 बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बाबूजी जन्मदिन की बहुत बहुत जन्मदिन है। और आपके बारे में जितना भी कहा जाए तो इस तरह कहिए कि जैसे सूरज के आगे दिया की रोशनी को दिखाना है। ये ऐसे व्यक्तित्व के धनी है कि इनका आपके पिताजी लाला चरण अग्रवाल जी, आप जयप्रकाश अग्रवाल जी, उनके पुत्र मुदित अग्रवाल जी, आप तीनों में जरा सा भी ये नहीं महसूस कर सकते कि इनकी जो एक विरासत है राजनीति के साथ साथ, जो इनके कहिए कि जो व्यक्तित्व है कि किस तरीके से बिना धर्म के भेदभाव से और जो दिल्ली को इन्होंने राजनीति के अंदर जो अपना योगदान दिया है, इनके परिवार ने जो योगदान दिया है, जो स्वतंत्रता का जो चाहे उसमें युद्ध लड़ा गया हो जिसमें क्रांतिकारियों ने अपनी बिल्कुल योगदान दिया है, वैसे लाला श्री मतलब रामचरण अग्रवाल जी हैं। और उन्हीं के जो जयप्रकाश अग्रवाल जी, हमने उनसे इतना कुछ सीखा है राजनीति में कि मैं तो उनसे कहूँगा कि एक तरीके से ये पूरी यूनिवर्सिटी है, इनसे जितना सीखा जाए उतना कम है। और ऐसा नहीं कि इनके अंदर मतलब हर चीज़ की किस तरीके से बच्चों का सम्मान हो, युवाओं का सम्मान हो, बुजुर्गों का सम्मान हो। कभी भी आप इनके घर पे आइए, ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी के घर जाए, ऐसा लगता है कि अपने घर पे आ रहे हैं। इसमें मान सम्मान के अंदर कोई कमी नहीं रहती, अपनेपन की कोई कमी नहीं रहती। जब भी जाएंगे आप गले मिलेंगे और ऐसे अपने परिवार की तरह अपने समेटते हैं ये। तो मैं तो ईश्वर से और उस परवरदिगार से भी दुआ करता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों की लंबी उम्र दे और इनका जो जीवन जो कांग्रेस में इन्होंने अपना लगाया है और आज भी लगा रहे हैं, और इस तरीके की हर कांग्रेसी के दिलों में इस तरीके की भावना रहनी चाहिए कांग्रेस के प्रति। और मैं ईश्वर से इनके लंबी आयु की दुआ करता हूँ और इनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। का दिन है। हमारे आदरणीय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद चांदनी चौक जयप्रकाश अग्रवाल जी का जन्मदिन है। तो मैं सबसे पहले तो उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहूँगा। तहे दिल से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद और मैं उनकी लंबी आयु की और सेहत तंदुरुस्ती की दुआ करना चाहूँगा। क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे? मैसेज मैं लोगों को यही देना चाहूँगा, जन्मदिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन इंसान इस दुनिया में आता है। तो इंसान जब दुनिया में आता है तो उसको ऐसे काम करने चाहिए जैसे आदरणीय हमारे युवा दलों की धड़कन जयप्रकाश अग्रवाल जी ने काम करा है, युवा को आगे बढ़ाने का, युवा के मार्गदर्शन बनने का। तो ऐसे ही कुछ काम करके जाएं कि लोग आपका जन्मदिन याद रखें सारी जिंदगी कि हाँ जी आज किसी का जन्मदिन है। जब भी इनका जन्मदिन होता है तो दिल्ली केवल एक क्षेत्र से नहीं, पूरी दिल्ली से बल्कि पूरे भारतवर्ष से लोग इनके पास आते हैं, क्योंकि जो प्यार इन्होंने लोगों को दिया है वो प्यार लौटाने लोग आते हैं इनके पास। और इनसे बहुत प्यार है हर कार्यकर्ता को। जितना सम्मान और प्यार ये देते हैं उतना ही जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, वो इनको प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। और मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि हमेशा स्वस्थ तंदुरुस्त रहे ताकि कांग्रेस का नेतृत्व हमेशा करते रहे, लोगों की सेवा करते हुए देखे। और वो परिवार जो फ्रीडम फाइटर परिवार है, उनके पिताजी को रामचरण अग्रवाल जी से लेकर आज तक सभी लोग जानते हैं इस परिवार ने लोगों की खिदमत करी और कुछ नहीं किया।
तो जयप्रकाश अग्रवाल जी का तो ऐसा कैसे समझ लिए कि मेरे राजनीतिक परिवार भी है, लेकिन उन सब के बावजूद भी हमेशा उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है, हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट करी है। राजनीति के अंदर लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा उन्होंने प्रेरित किया है। आज का नौजवान, हम सब जैसे जो जनरेशन है, हम सब उनकी इस हिम्मत के और इसके लिए देख के ही अपने अंदर ऊर्जा पाते हैं। तो जयप्रकाश अग्रवाल जी के बारे में कहना बहुत मुश्किल है। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे बाबूजी आदरणीय श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, जिनका इतिहास एक क्रांतिकारी, मतलब उनके फादर जो प्रथम उप महापौर रहे रामचरण अग्रवाल जी, आज उनका जन्मदिन है आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी का। और आज पूरी दिल्ली बड़ी धूमधाम के साथ जन्मदिन की मना रही है। और आज हम भी अपने परिवार की तरफ से और अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ से आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हुए हैं। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि उनका आशीर्वाद सदा हमारे पर बना रहे, क्योंकि वो एक मिलनसार इंसान है। हमेशा गरीब के लिए, शोषित के लिए हमेशा सोचते हैं और हमेशा ध्यान रखते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। किसी के जाना आना हर जगह पहुँचते हैं, चाहे दुख हो या सुख हो। ऐसे बाबूजी का हमें साथ हमेशा चाहिए और आशीर्वाद चाहिए। और आज उन्हीं के जन्मदिन पर, क्योंकि आज 11 नवंबर है और आज उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए हम जा रहे हैं। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उनको लंबी आयु दे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और उनका आशीर्वाद सदा हमारे पर बना रहे। बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। आने जाने वाले का तांता देख रही है, इनकी यही खासियत है। सबको मान सम्मान देते हैं, सबको इज्जत देते हैं। इनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे ऊपर तो इनका 45 साल से आशीर्वाद है। मुझे चुनाव लड़ाने में, प्रदेश में हर तरह से आगे बढ़ाने वाले में जयप्रकाश अग्रवाल जी का हाथ रहा है हमेशा। मैं परमपिता परमात्मा से यही विनती करता हूँ, हमारे बाबूजी स्वस्थ रहे, निरोग रहे और हमें इसी तरह 11 नवंबर को आशीर्वाद देने का मौका हमें। बाबू जयप्रकाश अग्रवाल जिंदाबाद। हम सब पर बाबू जयप्रकाश अग्रवाल जिंदाबाद। पूरी दिल्ली के अंदर एक चीज़ जरूर कहूँगा, जो नेता है ना जयप्रकाश अग्रवाल जी जैसा नहीं, छोटा हो बड़ा हो, इनके लिए सब समान, सबको इज्जत मान सम्मान, नाम से जानते हैं। आप कभी आओगे अकेले, आपको अपने हाथों से मीठा खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, कोई ऐसा रहता है। इनके अंदर यही क्वालिटी है। और जब पूरी दिल्ली से इनके जन्मदिन पर आने लगे, मैं सुबह 11 बजे यहाँ पहुँच गया था। बाबूजी पहुँचे जैसे, यहाँ से आने जाने वाला था शांता। इनका प्यार है, प्यार देती है सबको, इसलिए जनता का इनके प्रति प्यार रहता है, व्यवहार अच्छा है इनका, इसलिए जयप्रकाश अग्रवाल जी को याद करते हैं। मैं उन जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब पर आशीर्वाद बाबूजी ना बना रहे और हम इसी तरह जन्मदिन मनाते रहे। धन्यवाद। पृथ्वीराज रोड पर अपने गुरु, अपने आदर्श नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व सांसद, दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश अग्रवाल जी का जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं। जयप्रकाश अग्रवाल जी से जुड़ने का मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 2010 में सरोजिनी नगर ब्लॉक का अध्यक्ष बना। मैं चुनाव जीत करके विधानसभा में 2 ब्लॉक बने थे उस वक्त, सरोजिनी नगर और गोल मार्केट, जहाँ हम लोग खड़े हैं। नई दिल्ली विधानसभा है, तो यहाँ से मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आप यकीन मानिए कि मैं मंच आज जो आपसे धरा प्रवाह बात कर रहा हूँ, इसका श्रेय जयप्रकाश अग्रवाल साहब को जाता है। वो हर मीटिंग में मुझे बुला करके, शुरू में मेरा नाम नहीं जानते थे, सरोजिनी नगर ब्लॉक अध्यक्ष जी कहाँ हैं, उनको बुलाओ भाई, आकर के अपना बताओ, अपने बारे में बोलो। तो उसका रिजल्ट आज आप सब देख रहे हैं कि आज मैं आप सब लोगों के साथ वार्ता कर रहा हूँ। तो ये मेरा परम सौभाग्य है। और मैंने शीला जी के साथ भी काम किया है, अजय माकन जी के साथ काम किया है, और अभी दिल्ली प्रदेश में मैं डॉक्टर उदित राज साहब के साथ चेयरमैन हूँ असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस का। मगर मैंने सबसे सीखा है, मगर जो बात गुरुदेव के जयप्रकाश अग्रवाल जी के व्यक्तित्व में है, वो हम लोग 10% भी अगर ले लेंगे तो हम कांग्रेस के सच्चे नेता बन पाएंगे, ये मेरा मानना है। जयप्रकाश जी एक पूरा ग्रंथ है
किताब नहीं बोलूँगा मैं, वो ग्रंथ है कांग्रेस पार्टी का। लीडर हैं जो कि 7-8 बार चुने गए और 11 बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा। चाहे ये पद पे रहें या ना रहें, इनका प्रेम, इनका स्नेह, हर व्यक्ति जो है ना वो इनसे प्यार करता है। कभी भी कोई आता है तो उसको पूरा मान सम्मान मिलता है। अगर दिल्ली के और देश के सारे लीडर इस प्रकार से हो जाएं तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस कभी ज़िंदगी में हार सकती है। इन्होंने दिल्ली के विकास के लिए जो काम किए, यमुना पार के लिए जब ये सांसद चुने गए वहाँ तो किया ही, लेकिन कई बार चांदनी चौक क्षेत्र से ये चुने गए और गली गली मोहल्ले मोहल्लों में इन्होंने काम किया। मेरा इनसे संबंध बचपन से है। इनके पिता स्वतंत्रता सेनानी लाला रामचंद्र अग्रवाल जी के पारिवारिक मित्रों में मेरे फादर थे पंडित हीरालाल चतुर्वेदी, और बचपन से हम इनके साथ रहे। और जब भी चुनाव जयप्रकाश जी लड़े, हम तन मन धन से इनके साथ रहे, और हम आज उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो इसी प्रकार से चिरायु हों, 100 साल पूरे करें और स्वस्थ रहें, और ऐसी जनता के प्यार मोहब्बत देते रहें। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो, और अयाज परफ्यूम्स।